मेरे शौहर ने कमरा बंद करके मुझे बहुत मारा। जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों में तार आता था, तो वो तार भी लपेट देता था। तार खींच के फिर मारा। मैंने तार छुड़ाया तो डंडों से मारा, वाइपर से मारा, कमरे में खूब मारा, बहुत मारा। मारता रहा, मारते मारते भी कहता रहा तू कितनी ढीठ, तुझे इतना ही दोबारा मार लूंगा, जब भी तू मरेगी नहीं। वे खरे हाथ बांध दिए, फिर मुझे नहीं, फिर सो गया, फिर उठा, फिर मारा, फिर उठा, फिर मारा। कि मेरे माँ बाप गरीब है, 4 बहनें हैं, 1 भाई है। मेरे भाई को धमकी देते थे मारने की। मैं सब्र करती गई, खून का घूंट पीती गई कि मेरे माँ बाप बहुत कमजोर है। मुझे धमकी देते थे तेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। बड़े ही अरमानों के साथ में माँ बाप अपने बेटी को, अपनी लाडली को घर से विदा करते हैं, उसकी रुखसती करते हैं। और यही अरमान, सपने और न जाने कौन कौन से उन ख्वाबों को लेकर के एक लड़की जिसने अपने माँ बाप के साथ में, अपने बहन भाइयों के साथ में वक्त गुजारा होता है, 18, 20, 21 साल तक गुजारने के बाद शादी करके अपने ससुराल जाती है। लेकिन नहीं मालूम होता कि जो सुबह वहां जाने के बाद आएगी वो उसको किस तरफ तक, आगे तक जिंदगी गुजारने को ले जाएगी। एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जहां एक लड़की जिसकी शादी 2016 में सलमान नाम के लड़के से हुई, लड़की का नाम गुलनाज है, और उसकी यहाँ कोई औलाद 4.5 साल में नहीं हुई। तो सवाल आपसे भी पूछता हूं, क्या कसूर गुलनाज का है या ये एक फितरी अमल है? अगर किसी तरह की कोई नेचुरल दिक्कत होती है तो उसका समाधान निकाला जाता है, ना कि लड़की को इतना बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा जाता है कि उसकी सिर्फ ये सोचिए कि जिस्म में सांस बाकी रहती है, कोई शरीर का हिस्सा अलावा, मैं कहता हूं कि प्राइवेट पार्ट्स के, और आपको नहीं कुछ दिखा सकता। जितना कुछ तस्वीरें मिल सकी हैं, जो कुछ वीडियो ऑडियो मिल सका है, वो यकीन मानिए दिल को हिला कर रख देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या दरिंदे इस हद तक भी गुजर सकते हैं? उसका शौहर जो उसके साथ में, जिसने आगे तक जिंदगी गुजारने की कस्में खाई हों, वो अपने घर वालों के साथ मिलकर, जैसे इनका आरोप है कि इस बेरहमी से मारते हैं कि उसकी सिर्फ जान ही बाकी किसी सूरत बचती है। मैं कबीर नगर इलाके में इस वक्त मौजूद हूं, जो कि थाना वेलकम के जुरिस्डिक्शन में आता है। इसी मकान से विदा होकर के गुलनाज गोकुलपुरी इलाके में, जो कि थाना गोकुलपुरी का एरिया है, सलमान के घर 2016 में रुखसत होती है। और आज अगर उसकी आप हालत देखें तो इस वक्त परिवार वालों के साथ बैठी है, हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया है। लेकिन सच्चाई का आलम यह है, जो तस्वीरें आपने वीडियो की शुरुआत में देखी हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं और बहुत अफसोस और रंज में डालने वाली हैं कि माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ में विदा तो किया था बेटी को, लेकिन जो तकलीफ, जो आज बेटी वापस घर जब पहुंची है, पति की सास की मार झेलने के बाद में, और ऊपर से पुलिस से भी सहयोग जब न मिले, तो सोचिए फिर कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं? कोई तो होगा जो इनकी भी फरियाद सुनने वाला होगा। मैं चाहूंगा कि जो गुलनाज की आप बीती है, जो इनकी कहानी है, वो इनकी जुबानी आप लोगों को सुना सकूं। घर में माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बहनों का बुरा हाल है, आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते, और किसी तरह से अपनी जान बचा कर के निकली गुलनाज आज बस इसी सदमे में बैठी है कि आखिर मेरा क्या कसूर, मेरी क्या खता, क्या गलती है। आज बहनों के साथ में एक भाई है, 4 बहनें हैं, रो रही हैं बस ये कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज शायद देखकर के इन तस्वीरों को कुछ हद तक तो गमजदा होंगे, हिलेंगे कि आखिर बेटियों का क्या कसूर है, उन लाडलियों का क्या कसूर है जो अपने माँ बाप को अपना पिहर छोड़ करके ससुराल जब जाती हैं तो वो भी अपनी आंखों में बड़े अरमान, बड़े ख्वाब लेकर के जाती हैं कि हमारी भी औलादें होंगी, नस्लें चलेंगी और आगे तक बढ़ेंगे। ये आप सोचिए क्या हालत है कि कानों के जो बुंदे थे, यानी जो ईयर टॉप्स वगैरह थे, वो खींच लिए गए, सिर फाड़ दिया गया, कमर के ऊपर इतने निशान हैं कि आप लोगों मैं दिखा नहीं सकता। वो तस्वीरें जो मेरे पास भेजी गई हैं, कान का जो ईयर ड्रम होता है उसको भी पूरी तरह से खींच लिया गया। ये कहती हैं कि इनकी सास ने जो ये ईयर रिंग्स पहनी थी वो खींच लिए, दोनों बाजू पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त हैं, तकलीफ में हाथ पैर है, थाइज, दोनों पैर, पिंडली, कमर, हर तरफ चोट के निशान हैं जो आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। मैं गुलनाज से पूछने की कोशिश करता हूं, अगर बोल सके तो कुछ बोल पाएंगी आप? क्या मुझे बता सकती हैं पूरा क्या वाकया और मामला हुआ है? मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, मेरे बच्चे नहीं होते, इतना मारा कि मैं 3 दिन मुझे मारते रहे। 3 दिन तक मुझे बहुत मारा, मार के फिर मुझसे यही कहते रहे कि किसी से कहना मत, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे भाई को जान से मार दूंगा अगर तूने किसी से कहा तो। 3 दिन तक मुझे इतना मारा कि मैं चुप मतलब 3 दिन रही। तक आपको कहाँ मारा गुलनाज? कमरे में मारा, ऊपर तीसरी मंजिल में, आपके वहीं ससुराल में गोकुलपुरी में? गोकुलपुरी में मारा। कोई बचाने नहीं आया? कोई पड़ोस से कोई हमदर्दी के लिए आ जाता, आपको बचाने आता, कोई नहीं आया? कमरा बंद करके मारा, गेट बंद करके, और आवाज तो गई होगी कहीं ना कहीं। कौन कौन थे आपको मारने वालों में? मेरे पति थे साथ। क्या नाम है आपके शौहर का? सलमान। मुझे मारने वालों में मेरा शौहर सलमान था। उनकी अम्मी थी। जब मुझे नीचे लाके मारा लातों से तो उस टाइम सब मौजूद थे, मेरी सास, मेरा देवर, मेरी देवरानी। मेरे शौहर ने कमरा बंद करके मुझे बहुत मारा। जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों में तार आता था, तो वो तार भी लपेट देते थे, तार खींच के फिर मारा। मैंने तार छुड़ाया तो डंडों से मारा, वाइपर से मारा, कमरे में खूब मारा, बहुत मारा, मारता रहा। मारते मारते भी कहता रहा, तू कितनी ढीठ, तुझे इतना ही दोबारा मार लूँगा जब भी तू मरेगी नहीं। वो खड़े हाथ बांध दिए, फिर मुझे नहीं, फिर सो गया, फिर उठा, फिर मारा, फिर उठा, फिर मारा, मारता रहा। आपके कानों का क्या हुआ ये दिखाएं। ये मैं नीचे बैठी थी जब सब थे, मेरी सास थी, ससुर थे। जब मुझे मारा तो मेरे कानों के कुंडल मेरी सास ने लिए, खींच लिए। हाँ। मदद के लिए कोई आगे आ सका या आपने किसी से कहीं कुछ चिल्लाई, कुछ बोली, कुछ कोशिश करी निकल के भागने की, लोगों को बुलाने की? मैं भागने की कोशिश कर रही आगे की तरफ, मुझे पकड़ के अंदर कर दिया। तो नशा करता है क्या आपका शौहर? आपकी लड़ाई हुई किस बात पे, मारा क्यों? मेरा शौहर पीता है, वो बहुत पीते हैं, पी के आते हैं, किसी बात पे शक करना, मारना, मारते मारते फिर यही बात कहना, फिर उसके बाद अगले ही दिन मेरे पैरों में गिर जाता है, मुझसे माफ़ी मांग लेता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। 7.5 में शक करते थे, मारते थे हर किसी बातचीत को लेके। मैं अगर ज़ोर से बोल दूँ तूने मुझसे बदतमीजी की तो मारने लगते थे। मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया, अपना रिश्ता बचाती रही कि मेरे माँ बाप गरीब है, 4 बहनें हैं, 1 भाई है। मेरे भाई को धमकी देते थे मारने की, मैं सब्र करती गई, खून का घूंट पीती गई कि मेरे माँ बाप बहुत कमज़ोर है। मुझे धमकी देते थे, तेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप खुद लड़कियों से बातें करता है खूब। लड़ाई की वजह क्या है आपकी गुलनाज, ये बताएं तो? मुझ पे शक करना और बच्चे ना होना। हाँ। खुद मेरे सामने लड़कियों से बातें करता था और मैं कहती थी बातें क्यों करते हो, तो कह रहे तुझसे तो मोहब्बत करता हूँ ना, मैं कुछ भी करूँ तो अपने, मेरे बच्चे नहीं हुए लेकिन मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, ससुराल वालों की हर चीज़ पूरी करी, लेकिन बच्चों को भी प्यार किया। मेरे सामने वीडियो कॉल करता तो लड़कियों को, मैंने कहा तो कह रहा है गुलनाज मोहब्बत तो मैं तुझसे ही करता हूँ, चाहे बात किसी से भी करता हूँ। मैं कहती थी जब भी मुझे बाहर से आके कोई परेशानी होती थी, क्या होता था अल्लाह जानता है, जब भी आता था मुझे मारने लगा तो मैं कहती थी तुम्हें किसी ने चढ़ाया है, किसी ने कुछ कहा है, हर किसी बात पे मारना, चिल्लाना, फिर रहम दिखा देना अपना। अच्छा, आपका सिर जो फड़ा है इस पे चोट कितनी आई है? टाँके वाके लगे हैं, नहीं लगे? नाक पे आपकी चोट है, दोनों हाथ आपके, हमने देखे जो तस्वीरें हमें भेजी गई हैं उनमें दोनों हाथ आपके जख्मी हैं, आपकी पूरी पीठ उसमें दिख रहा है कि बहुत बुरी तरह मारा गया है।
दोनों पैर आपके, खासतौर से आपकी थाइज और आपकी पिंडली, उस पे भी चोटें हैं। तो ये सब जो हुआ, पहली दफा इतना मारा पीटा गया है, आपने इससे पहले माँ बाप को बताया क्यों नहीं था, अगर वो अंदरूनी मारता था तो? आपकी बार मुझे ज्यादा ही मारा, हर बार मारता था, एक डंडा या बेल्ट मार के 2-3 छोड़ देता था। मैं फिर माफी मांग लेता था सुबह उठते ही। मैंने कहा कोई नहीं, तो मैं माफ कर देती थी। जब मेरे पैरों में गिर के माफी मांगता था तो मैं कहती थी रिश्ता है मेरा शौहर है, मैं मान जाती थी, सबर कर लेती थी। अभी ये बताइए, आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया, वहां से आप निकल कैसे पाए जब आपको बंद करके मार रहे थे? तो जब मुझे मार रहे थे तो फिर ये बाहर चले गए। मैं ऊपर से नीचे आई, नीचे आके बैठी थी, आके फिर मुझे मारा। फिर मैंने अपनी देवरानी के अपनी अम्मी को फ़ोन किया था। मेरी अम्मी आई, मेरी मम्मी से कहने, मैं उस टाइम कुछ तब तक आपके कान के बूंदे, आपके जो इयररिंग्स थे वो छिन चुके थे। हाँ, कानों से खून आ रहा था, सिर से खून निकल रहा था। हाँ, उन्होंने बैंडेड अपने आप से लगा दी। फिर आप हॉस्पिटल कैसे पहुंची? मेरी मम्मी पहुंची तो मैंने बोल नहीं पा रही थी उस टाइम, कुछ याद नहीं था मुझे। मेरी मम्मी पहुंची तो मेरी सांस गिर गई जीने पे से, तो मेरी मम्मी लेके आ गई। इन्हें कुछ नहीं पता था। जब ये यहाँ घर पहुंची, मेरी सिस्टर ने मेरे शोल्डर पे हाथ लगाया तो मेरे चीख निकल गई। तो उसी टाइम मेरी सिस्टर ने मेरा सब देखा। फिर मेरी सिस्टर मुझे थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद, कौन से थाने लेके गई थी आपको? गोकलपुरी थाने। गोकलपुरी। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे मुझे आईओ मिले। उन्होंने, मैंने रिपोर्ट बताई अपनी कि मेरे साथ ऐसा ऐसे हुआ। ये 13 दिसंबर की बात है? जी हाँ, 2 दिन पहले की। हाँ। फिर मैं 13 दिसंबर जब गोकलपुरी थाने में पहुंची तो आईओ ने मुझसे बोला कि आप पैदल आई हैं, आपको फ़ोन करके आना था, 100 नंबर कॉल करती हैं आप। फिर उन्होंने फिर भी बोला 10 मिनट बैठ जाओ। फिर उन्होंने लड़के का नंबर लिया। नंबर लेने के बाद कॉल करी, उन्होंने फ़ोन उठाया। उसने अभी तक कार्रवाई क्या हुई? उसको अरेस्ट करा नहीं करा? वो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आपने क्या देखा था जब आपको फोन आया, आप पहुंची वहाँ पर थी? जब हम पहुंचे तो गए थे इसका सर बेड से लगा हुआ था। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा दीवार से सर फट गया। तो मैं मारने लगी कि मेरी बेटी को इतना तुमने मारा होगा। कह रहा नहीं, दीवार से सर फट गया। मेरी बेटी कह रही थी। मैंने बोला मतलब ये जब भी आपको नहीं बता रही थी कि मेरी बेटी ने कि 3 दिन तक मारते रहे, ये बात तब भी नहीं बता रही थी आपको? नहीं बता। जी जी। फिर मैंने उसके पापा से कहा तुम्हारे बेटे हैं, तुमने अपना कार्रवाई नहीं करी। बेटे को डांटना था, मारना था। इतनी बदतमीजी करता था। मारना कह रहा मैं तो डांटता हूँ। अपने समझी से कहा आपने? हाँ, उसके पिताजी से। हाँ। सब बैठे हुए थे। मैंने ना इतनी चोट लगी हुई, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? कह रहा आई टेक्स लगा देना घर जाके। मेरे को पता नहीं, मैं सोची चल छोटी सी चोट है, दिखा लेंगे घर पे जाके। आके देखे तो इन्होंने अपना पीठ खोल के दिखाया। कह रहा पूरा जिस्म दिखाया। फिर मैंने उनके पापा को घर पे बुलाया। हमने घर वाले, हमारी फैमिली हम ही थे बस। हमने किसी को, आपने वो सारी चोटें दिखाई? हाँ, तो उन्होंने कह दिया। मैंने बोला आप तो ये कह रहे थे हमारे लड़के की भी उंगली कट गई है। मैंने बोला आपको इतना छोटी जख्म अपनी दिख रही है, हमारी बेटी की इतनी शरीर पे टाँका आ गया, इतना हो गया, तो आपने वो नहीं देखा? कह रहा नहीं ये तो। मैंने बोला आप फिर क्यों नहीं करे? मैंने कहा हमने अपने लड़के को मारने उठे थे। मैंने हमारे सामने तो आपने कुछ भी नहीं कहा। कह रहा हमने तो सब कुछ कहा। फिर 3 तलाक दे दी उनके सामने। मतलब 3 बार तलाक कह दिया? हाँ, कह रहा मैं, अब उसकी मम्मी ने ये कहा कि अब तेरा काम खत्म हो गया, आप चले जाओ सलमान, तुम बाहर चले जाओ। वो चला गया उनका लड़का सलमान। फिर आया, फिर इसको लात से मारा, लात घूंसे से मेरे सामने। अच्छा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? ये फिर भी मेरे सामने भी सलमान गाली दिया। मैंने बोला तुम कितनी बदतमीज हो, बड़ों को तो देख लो कितने बदतमीज हो, तुम्हारे से तो मैंने कभी नहीं सुनी। गाली आज कैसे दे रहे हो अपने पापा के सामने? मैं तो तुम्हारी माँ के बराबर। फिर मैं यहीं आ गई। गुलनाज, क्या चाहती हो आप? मैं रहना नहीं चाहती, ये चीज आप चाहती हूँ। ये बात आप पहले भी तो सोच सकती थी घर वालों से। आप इतना पिटने के बाद भी उस दिन छुपा रही हो कि मेरे सर पे बेड लग गया। इसने कुछ बताया नहीं आज तक। जुल्म अगर करना गुनाह है तो उससे बढ़कर गुनाह उस जुल्म को सहना है, और तमाम धर्म यही सिखाते हैं। लेकिन पतिव्रता अगर कोई सीखता है तो वो इस गुलनाज से सीखे।
कि जिसने अपने शौहर की 4.5 साल लगातार जुल्म और ज्यादती जो सहती रही, यानी ये और बड़ा गुनाह करती रही, उस वक्त में माँ बाप को, भाई बहनों को नहीं बताया कि किस तरह मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां होती हैं, जिसकी मैं हर रोज शिकार होती हूँ, ससुराल में रह करके हर रोज जीती हूँ, हर रोज मरती हूँ। ये उस वक्त में नहीं सोचा। और आज इंतहा ये हो गई कि सिर्फ शक की बुनियाद पर और 4.5 साल में औलाद नहीं होने की सजा इतनी दी सलमान ने कि गुलनाज का ये हाल कर दिया। माँ, बेटी और इनके वालिद बराबर यहाँ रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और पुलिस से यही गुहार लगा रहे हैं किसी तरह से उन जालिमों के खिलाफ जो लड़का सलमान है, जिनका इन्होंने अभी बताया, साथ ही उसकी माँ और उसके जो लोग जो शरीक रहे इस पूरे जुर्म में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। और कम से कम इतनी इबरतनाक कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। वो लोग जो लड़कियों को, यानी दूसरों की बेटियों को अपने घर ब्याह करके लाते हैं, वो किस तरह से उनको पैरों की जूतियां समझते हैं, या न जाने कौन सी बाजारू लड़कियां समझते हैं कि उनके साथ इस हद तक जुल्म करते हैं कि इस नतीजे तक पहुंचा देते हैं। मेरी ये अपील है और आवाज उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनकी बेटियों के साथ इस तरह के जुल्म हो रहे हों। आप लोग बर्दाश्त मत कीजिए, खड़े होइए, क्योंकि वो वक्त का इंतजार अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं या कर रही हैं तो बहुत देर ना कहीं हो जाए। इस चीज के लिए जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस खास पेशकश में आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते इतना ही कहूंगा और खासतौर से पुलिस अधिकारियों से ये गुजारिश भी करूंगा कि वो शख्स जिसने इस अंजाम तक इस लड़की को पहुंचाया है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी वजह के, उसको और उसके घर वालों को जितनी मुमकिन सजा हो सकती है वो दिलवाई जाए। थैंक यू।